णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वायरीयाणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त भासयत्थं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदृढाणमहोदहिं शिरसा। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रुतावतार, जिसके अंतर्गत तत्वार सूत्र पर हम बात कर रहे हैं, जैन दर्शन का संस्कृत भाषा में निबद्ध सूत्रबद्ध शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ आचार्य कुंद देव के प्रमुख शिष्य गृद्धपिक्षाचार्य के द्वारा ये लिखा गया। आचार्य गृद्धपिक्ष उमा स्वामी ने 10 अध्याय उस 357 सूत्रों में पूरा वो एक जैन दर्शन को संक्षिप्त में सार रूप में उसे प्रस्तुत कर दिया। तत्वार सूत्र इतना महान क्यों हुआ कि लगभग 1900 साल हो गए, लेकिन आज भी तत्वार सूत्र पर उतना ही हमारा मन, हमारा आकर्षित होता है। इतना उस पर काम हुआ है, इतना काम हुआ है, सैकड़ों हजारों लोगों ने उस पर काम किया है। टीकाएँ, भाष्य, भावार्थ आदि आदि कई तरीक़ों से, लेकिन फिर भी आज भी उसका आकर्षण कम नहीं हो पा रहा है। तो आखिरकार उसका इतना महत्व क्यों है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। कल हमने इसके एक बिंदु पर बात की थी कि आचार्य देव के इस ग्रंथ का महत्व, जिस समय तत्वार सूत्र लिखा गया था उस समय हमारे आगम की रचना प्रायः प्राकृत में हुआ करती थी, और लेकिन उस समय दर्शन जगत में सभी दर्शनों को प्रस्तुत करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ना कोई एक सूत्रात्मक संस्कृत ग्रंथ जरूर हुआ करता था, जिसमें संक्षेप में थोड़े शब्दों में सूत्रों में निबद्धता के साथ सारी बात उसमें आ सके, उस दर्शन की, उस धर्म की। तो सभी धर्मों के पास था, लेकिन जैन दर्शन के पास ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था, ऐसा कोई सूत्रात्मक ग्रंथ, सूत्र रचना नहीं थी जिसे दर्शन जगत के सामने प्रेजेंट किया जा सके, प्रस्तुत किया जा सके। तो उस समय कुंद देव ने संस्कृत में सूत्र में निबद्ध और सारे जैन दर्शन को समाहार करते हुए उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। ठीक है, ये एक विशेषता कल हमने समझी थी। अब हम दूसरा बिंदु समझते हैं कि आखिर यह इतना महान क्यों हुआ। तो इसमें दूसरा बड़ा कारण ये है कि उस समय तक हमारे जिनागम के लिखने की जो पद्धतियाँ विकसित हो चुकी थी। देखो, जिनागम के लिखने की पद्धति को आज हम 4 अनुयोगों में बांटते हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इन 4 अनुयोगों में बांटते हैं। उमा स्वामी आचार्य के समक्ष जिनागम का इस तरह से 4 प्रकार से शैलियों का बंटवारा हो चुका था या नहीं हो चुका था, या हो चुका था तो प्रचलित था कि नहीं, ये सब संदेह के दायरे में है। क्योंकि जिनागम जो हमारा मूल श्रुत है, द्वादशांग, जिसकी रचना गौतम स्वामी ने की थी, उसमें तो ये 4 का बंटवारा है नहीं। यद्यपि उसमें 12वें अंग में एक प्रथमानुयोग है, लेकिन ऐसे 4 का बंटवारा नहीं है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। ठीक है, शास्त्र में लिखित रूप से यदि इनका कहीं स्पष्ट उल्लेख है तो उमा स्वामी आचार्य के भी बाद आचार्य समंत भद्र स्वामी हुए। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार लिखा, उसमें उन्होंने इन 4 अनुयोगों के 4 श्लोक लिखे, संख्या 42, 43, 44, 45। ठीक है, तो वहाँ 4 अनुयोगों की बात आई। उसके पहले किसी ग्रंथ में ये 4 अनुयोग, उसका बंटवारा नहीं है।
एक स्थान पर भगवती आराधना में अनियोग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो अनियोग शब्द का इस्तेमाल तो बहुत हुआ, षटखंडागम में तो 20 ही जगह है ना। लेकिन वहाँ अनियोग शब्द का अर्थ टीकाकार अपराजित सूरी ने 4 अनियोग किया। और यदि भगवती आराधनाकार को भी अनियोग का अर्थ 4 अनियोग अभीष्ट है, तो ये अनियोग वाली बात समंत भद्र स्वामी से भी लगभग 150-200 साल पहले पहुंच जाती है शिवकोटि महाराज तक, जिनकी चर्चा अपन ने की थी भगवती आराधना में। ठीक है। इसके अलावा 4 अनियोगों में निबद्ध करने का जो उल्लेख है वह मिलता है जो सम्राट खारवेल का शिलालेख है, आचार्य कुंद से भी लगभग 150-200 साल पहले का है ना, ईसा की 2 शताब्दी पहले, ईसा पूर्व 2 शताब्दी में, जो हमारा भुवनेश्वर है उड़ीसा में, उसके निकट, उसी में ही कह लो, निकट कह लो, खंडगिरी उदयगिरी की गुफाएं हैं। और वहाँ पर बहुत प्रारंभिक सम्राट हुए 2200 साल पहले, सम्राट खारवेल, जैन सम्राट, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती मतलब 6 खंडों को जीता वैसा चक्रवर्ती नहीं, लोक में जैसे चंद्रगुप्त हुए ना, कितना विस्तार युक्त उनका शासन था, ऐसी सम्राट खारवेल हुए। और ये विशुद्ध जैन श्रावक थे, है ना, जैन राजा थे। और इन्होंने उस समय पहले कभी मगध ने कलिंग के राजा थे, ये उड़ीसा कलिंग कहलाता है ना, वहीं है ये उदयगिरी। तो कलिंग पे चढ़ाई करके नंद राजा वहाँ से एक कलिंग जिन को ले गया था। पहले तो उसने कलिंग में उत्पात मचाया, उसे जीता, और वहाँ के लोग कलिंग जिन, वहाँ आदिनाथ भगवान की मूर्ति थी जिन्हें कलिंग जिन बोलते थे, उसकी पूजा आराधना किया करते थे और उनकी बहुत मान्यता थी। नाम ही था जब कलिंग जिन, तो उस समय वो उनके आत्मसम्मान स्वाभिमान का प्रतीक थी वो मूर्ति। तो नंद राजा जो महानंद वो था ना, वह कलिंग को जीता था, तो वह जीतने के बाद वह मूर्ति वहाँ से ले गया था मगध में। और जब सम्राट खारवेल हुए और उन्होंने फिर मगध पे चढ़ाई की और मगध को जीता, है ना, लगभग उससे कितने 200-250-300 साल बाद, तो जब जीत लिया, सब कर लिया, कहते अभी एक काम रह गया। क्या? कि हमारे जो कलिंग के जो आस्था के केंद्र थे, हमारे जो आत्मसम्मान का केंद्र था, हमारी भक्ति श्रद्धा आराधना के केंद्र में जो कलिंग जिन थे, वह पद्म उनकी प्रतिमा लेके आया था नंद, है ना। तो उन्होंने वही जिन प्रतिमा, वो जिन प्रतिमा खंडित अंडित नहीं की, ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन वो लेके आए, वहाँ भी उसकी पूरा वो सुरक्षित रही, वहाँ भी पूरा पूजा आराधना चलती थी कि नहीं पता नहीं मुझे। तो वह जिन प्रतिमा वह दोबारा कहाँ से, मगध से वह कलिंग ले गया। यानी आप सोच लो, ईसा से 400 साल पहले भी, है ना, हमारे यहाँ मूर्ति की पूजा होती थी, कलिंग जिनका आदिनाथ भगवान की मूर्ति थी वो, उसका उल्लेख आता है। समझ में आया ना। इसलिए बहुतेरे लोग कभी कभार थोड़े जब बौद्धिकता आ जाती है तो हम ये कह देते हैं पूजा पद्धति तो, पूजा का कॉन्सेप्ट तो दूसरे धर्म से आया, ऐसा नहीं है। पूजा की पद्धतियों में कुछ मिलावट हो सकती है, लेकिन जिन प्रतिमा की पूजा वंदना ये हमारी मौलिक पद्धति है जिन धर्म की। समझ में आए। खैर अभी वहाँ नहीं जाते हैं हम। तो कहाँ से बात आई, तो वो कलिंग जो जिन था वो एक बहुत बड़ा सम्राट था और उसने बहुत कम उम्र में वो शासक बन गया था। मेरे 14 साल ऐसी कुछ बहुत कम उम्र में राजा बन गया था। और उसका दक्षिण में भी मदुरई तक शासन था और फिर उत्तर में बहुत था उसका, उस इतिहास में नहीं जाना चाहता मैं। तो उस समय उसने एक बहुत बड़ा शिलालेख उस समय का मिलता है जो कि वहाँ उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में है और उस शिलालेख का नाम है हाथी गुम्फ शिलालेख। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हाथी गुम्फ शिलालेख। बहुत पुराना शिलालेख, वो प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। और दुनिया के प्राचीन शिलालेखों में ऐसा अनूठा शिलालेख है, उसका आकार बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में एक शिला पे उत्कीर्ण है। और दूसरा इतना व्यवस्थित है, समझ में आया। व्यवस्थित से मतलब उसमें जो लिखा गया है
उसके 13 या 14 साल के कार्यों का उल्लेख है उसमें, कि सम्राट खारवेल ने पहले साल क्या किया, दूसरे साल क्या किया, तीसरे साल क्या किया, सब उसमें वर्णन है। कहाँ चढ़ाई की, किस राज्य को अपने में मिला लिया, जनता के हित के लिए क्या काम किए, जन कल्याणकारी योजनाएं लाए, ऐसा सब उन्होंने किया। और उस शिलालेख में एक दो बातें बड़ी गौर करने लायक हैं और अद्भुत हैं वो बातें, बहुत गजब। उसमें ये लिखा कि उस सम्राट खारवेल ने, है ना, वो कलिंग जिन वाली बात भी है, सम्राट खारवेल ने उस समय 14वां वर्ष है शायद, उसमें उस समय एक मुनियों की संगीति मतलब मुनियों का एक सम्मेलन हुआ। किसी उद्देश्य विशेष के लिए जब मुनि इकट्ठे होते हैं तो खास तौर से श्रुत की रक्षा के लिए, तो वो संगीति हुई और उसमें बहुत सारे महान साधु और आचार्य वहाँ एकत्रित हुए। और उस समय उन्होंने जिनवाणी को 4 भागों में उपकल्पित किया, और वो 4 मतलब ये ही संभावना है कि यही हैं: प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। अब चूँकि उस समय कोई लेखन की तो परंपरा थी नहीं, क्योंकि लेखन की परंपरा तो पहली शताब्दी के आसपास विकसित हुई, है ना, लेकिन ये तो बात है ईसा से भी 150-200 साल पहले की। तो उस समय लेखन की तो प्रचलित नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शायद ये संकल्प लिया हो या विचार किया हो कि अपन जिनवाणी को 4 शैलियों में निबद्ध करते हैं: करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग। ठीक है, तो वहाँ वो लेख आता है। समझ में आ रही है बात। और दूसरा एक और उसमें बहुत गौर करने की बात लिखी कि उस जीव ने अणुव्रत लिए, राजा था सम्राट खारवेल, उसने अणुव्रत लिए, उसका उल्लेख है उसमें, उस शिलालेख में। और एक और बहुत सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैंने ये सारी चीज़ बताई, कि उसमें लिखा गया, मैं कुंद देव ने लिखा समय सार में, तम एयत वेहत्तम दाए हम अपड़ो सभी वेड़ जदि दाएज पमाणम चुक्केज छलम हितब्बम, कि मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को अपने निज वैभव से दिखाऊंगा। यानी एक तो खुल्लम खुल्ला डंके की चोट यदि किसी ने इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने उस आत्मा का अनुभव किया है और मैं दुनिया को आत्मा दिखाऊंगा, तो आत्मा के अनुभव की घोषणा यदि कहीं की तो कुंद ने की, और उन्होंने समय सार ग्रंथ में की। लेकिन उनसे पहले उस शिलालेख में लिखा है कि उस सम्राट खारवेल ने शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान किया। बोलो, शिलालेख में ये बात लिखी है कि उसने शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जाना, यानी वो आत्मज्ञानी सम्राट था। उसने अणुव्रत अंगीकार किए, जिन धर्म का भक्त था, बहुत बड़ा उसने कल्पद्रुम विधान कराया था, क्योंकि उसकी पत्नी भी बहुत धर्मशील थी। समझ में है ना उसमें। तो मैं क्यों आई ये सारी बात, कि उस समय तक उमा स्वामी आचार्य के समय तक जिनवाणी की जो पद्धतियाँ विकसित हो गई थीं, वो 4 अनुयोगों की विकसित तो हो चुकी थी ऐसा लगता है, लेकिन 4 अनुयोगों की बहुत ज़्यादा चर्चा शायद ना रही हो, क्योंकि उन 4 अनुयोगों का ना तो कथन कहीं कुंद देव के आगम में मिलता है, ना कहीं मूलाचार में मिलता है, षटखंडागम में भी नहीं मिलता। समझ में आया। कसाय पहाड़ों में भी नहीं मिलता, चूर्णी सूत्रों में भी नहीं मिलता। तिलोई पंडिती तो चलो, अब वो वहाँ चौवेद शब्द है, तिलोई पंडिती में चौवेद शब्द है, 4 वेद, और उसका भाषाकारों ने अर्थ किया है 4 वेद मतलब प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, है ना। और वो चौवेद का अर्थ किया है इंद्रभूति गौतम के प्रसंग में। अब इंद्रभूति गौतम जब ब्राह्मण थे तो 4 वेदों के ज्ञाता थे, और जब गणधर हो गए तो 4 वेदों के ज्ञाता हो गए, मतलब प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग के। वहाँ वो ऋग्वेद आदि के ज्ञाता थे, तो वो दोनों ही अर्थ घटित होते हैं, है ना। कि यदि उनके पूर्व अवस्था को लिया जाए, जब वो जिन धर्म के विरोधी और ब्राह्मण पंडित थे तो 4 वेदों के ज्ञाता थे, ऋग्वेद आदि, और जब जैन हो गए तो 4 वेदों के ज्ञाता हो गए। तो उसका अर्थ करते हुए उन्होंने यही 4 अनुयोग अर्थ किया है। अब वो सही है गलत है अभी उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन किया है, और वो गलत तो है नहीं, गलत कहने का तो सवाल ही नहीं उठता।
तो चार अनुयोग की बहुत क्षीण उल्लेख पहले के मिलते हैं, लेकिन हमारे मूल जो प्राचीन आगम है उसमें ऐसे स्पष्ट नहीं मिलते समंतभद्राचार्य के पहले। इसलिए उमा स्वामी आचार्य के इस तत्वार सूत्र में है ना, अनुयोगों की तरफ से कोई बात की हो ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय तक प्रथमान योग को छोड़ दें, प्रथमान योग को यदि छोड़ दिया जाए, पुराण चरित्र साहित्य को छोड़ दिया जाए, तो 3 शैलियाँ पूरी विकसित हो चुकी थीं। पहली शैली आचार्य कुंद की द्रव्यान योग की शैली, अध्यात्म की शैली, तत्वपरक शैली, भेद ज्ञान परक शैली। दूसरी शैली भूतबली आचार्य पुष्पदंत आचार्य की और गुणधर आचार्य सिद्धांत शैली, समझ, सिद्धांत की शैली। तीसरी शैली विकसित हो चुकी थी आचरण की शैली, जिसे हम चरणान योग की शैली कह सकते हैं, ठीक है। और चौथी शैली विकसित हो चुकी थी आचार्य यति वृषभ के जरिए, तिलोय पंडित कार्य। यदि ये तिलोय पंडित उन्हीं की रचना है, और एक दो और पुरानी रचनाओं का उल्लेख आता है, वो मिलती नहीं है। एक सर्वनंदी के एक लोक विभाग के भी यहाँ वहाँ उल्लेख आते हैं। कुंद देव ने भी नियम सार में लोक विभागेषु ऐसा शब्द का प्रयोग किया कि लोक विभाग में ऐसा जानना चाहिए। अब वहाँ लोक विभागेषु बहुवचन है, ग्रंथ का नाम होता तो एक वचन था, लेकिन किसी ने ऐसी भी कल्पना करी कि वो लोक विभागे भी हो सकता है और सु वो आगे वाले शब्द के साथ जुड़ा हुआ उपसर्ग भी हो सकता है। जो भी रहा हो, लोक विभाग का उल्लेख आता है। यदि वो भी रहा हो तो सकता है आचार्य उमा स्वामी को उसके भी उल्लेख हो। और यदि तिलोय पंडित था तो वो शैली, यानी एक सिद्धांत की शैली, एक करणान योग में 3 लोक आदि की शैली, ठीक है, और चरणान योग की शैली मूलाचार भगवती आराधना, और एक तत्व परक शैली द्रव्यान योग की भेद ज्ञान परक शैली आचार्य कुंद देव की, और सिद्धांत शैली षटखंडागम की। तो इतनी शैलियाँ उनके समक्ष विकसित हो चुकी थीं उमा स्वामी आचार्य के सामने। तो जब तत्वार सूत्र लिखा तो क्यों है तत्वार सूत्र का महत्व इतना कि उमा स्वामी आचार्य इतने प्रतिभाशाली आचार्य थे कि उन्होंने उस संक्षिप्त सी रचना 357 सूत्र मात्र, और यदि उसे एक लाइन से लिखा जाए पृष्ठों में तो 10 पृष्ठों में आ जाएगी वो रचना तत्वार सूत्र। उसमें उन्होंने उस समय तक की उपलब्ध जितनी जिनागम की शैलियाँ थीं, जितनी पद्धतियाँ थीं, उन सबको उन्होंने उस तत्वार्थ सूत्र रूपी पात्र में भर दिया, गागर में सागर भर दिया, क्योंकि वो तो बहुत विशाल था। अब षटखंडागम देखो कितना, 40,000 सूत्र प्रमाण, श्लोक प्रमाण से भी बड़ी रचना, नापने का एक गणित है, वो तो प्रायः गद्य में है। तो 40,000 श्लोक प्रमाण से भी बड़ी रचना है षटखंडागम, है ना। कसाय पाहुड़ में 233 गाथाएं हैं, तो वो तो बहुत विस्तार है उसका। कुंद देव की द्रव्यान योग की शैली तो बहुत विस्तृत है, उन्होंने 84 पाहुड़ों की रचना की थी। भले ही आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उमा स्वामी आचार्य को तो बहुत उपलब्ध रहा होगा ना, श्रुति परंपरा से ही रहा हो। मूलाचार बहुत बड़ी रचना है, 1250 गाथाएं हैं। भगवती आराधना में 2177 गाथाएं हैं। तिलोय पंडिती में 5,500 से ज़्यादा गाथाएं हैं। तो सारी शैलियाँ और उसका इतना विशाल स्वरूप और इतना विस्तार, लेकिन बलिहारी है आचार्य उमा स्वामी की कि उन सारी शैलियों को तत्वार सूत्र एक ऐसा महापात्र मिला कि उस गागर में वो सारी शैलियाँ, सारे विषय, सारी पद्धति संक्षिप्त रूप से आ गई। इसलिए तत्वार सूत्र की इतनी महानता है। समझ में आया? आचार्य ने जितनी पद्धतियाँ विकसित हो चुकी थी, देखो जैसे मैं आपको बताऊं, थोड़ा एग्जाम्पल दूं, ऐसे तो मैं बताता जाऊंगा, क्या मज़ा आएगा उसमें। आप देखो कुंद देव के आगम का इतना गहरा असर है तत्वार सूत्र पे। आप देखो 5वें अध्याय में जाइए, 3 सूत्र हैं आचार्य उमा स्वामी देव के, गुरुदपीक्षाचार्य। सतद्रव्य लक्षणम, ठीक है, ये सूत्र पता है आपको, 5वें अध्याय में है। सतद्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत गुण पर्यायवत द्रव्यम। 3 सूत्र हैं, बड़े महान सूत्र हैं।
इसकी टीकाएं पढ़ें आप, मज़ा आ जाएगा। कहाँ से आए सूत्र? आप आचार्य कुंद कुंद की एक गाथा में ये 3 सूत्र हैं। पंचास्तिकाय की 10वें नंबर की गाथा आप देखें। कौन से ग्रंथ की? पंचास्तिकाय, गाथा नंबर 10 है ना। दब्बम संलक्षण्यम उपादव्ययधुबत्त संजुत्तम गुणपज्जासयं वया, क्या है, गुणपज्जासयं जम्बा तम भंडन्ति सब्बन्हु। एक आप यहाँ वहाँ हो रहा है। इसमें लिखा दब्बम संलक्षण्यम, द्रव्य सत्ता लक्षण वाला है, एक सूत्र आ गया, सत द्रव्य लक्षणम। उपादव्यय ध्रुवत्त संयुक्तम, वह सत्ता उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है, दूसरा सूत्र आ गया उसका उमा स्वामी आचार्य का। और लिखा गुणपज्जासयम जम, गुणपज्जासयम जम वा तम भंडन्ति सब्बन्हु, और जो गुण पर्याय का आश्रय है, यानी तीसरा सूत्र आ गया गुण पर्याय व द्रव्यम। समझ, उसे द्रव्य कहा है किसने? सर्वज्ञों ने कहा है। भड़न्ति सब्बन्हु, सर्वज्ञों ने उसे द्रव्य कहा है। दब्बम संलक्षण्यम, समझ में, उपादव्ययधुवत्त संयुक्तम गुणपज्जासयम जम वा तम भंडन्ति सब्बन्हु। तब देखो 3 सूत्र आचार्य की एक गाथा में आए, ऐसे बहुत हैं, है ना। उन्होंने लिखा दूसरे अध्याय में उपयोगो लक्षणम। कहाँ से आया ये सूत्र? कितने जगह पे लिखा, समय सार में है उपयोगो लक्षण सब्बन्नाण दिट्ठो, सर्वज्ञ के ज्ञान में जीव को नित्य ही उपयोग लक्षण वाला देखा गया। ये समय सार की गाथा है, शुरुआत में ही है ना, मेरे समझ 23-24 गाथा में है। वो तीन गाथाओं का एक समूह है ना, उसमें बीज वाली गाथा में है, 24 नंबर आना चाहिए, 23 नंबर उसमें है ना, कि आचार्य कहते हैं नित्य ही सर्वज्ञ के ज्ञान में जीव को उपयोग लक्षण वाला देखा गया। और इसी स्थानों से उमा स्वामी ने सूत्र लिया आचार्य ने, उपयोगो लक्षणम। समझ में आती है बात? ऐसे बहुत है ना। प्रमाण नय, ये प्रमाण नय है ना। और क्या कहते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तत्वों की श्रद्धा, जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये कहाँ से आए? ये 7 तत्वों, वैसे तो कुंद देव और उस समय के उमा स्वामी आचार्य से पुराना जो आगम है, कुंद देव अथवा मूलाचार भगवतिया, इन सब में 9 तत्वों की परिपाटी है, 9 तत्वों की प्रमुखता है। लेकिन 7 तत्वों का भी उल्लेख किया, दर्शन पाहुड़ में गाथा है आचार्य की, सत्य तच्च ऐसा शब्द प्रयोग किया कि इनकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। 6 दब्बम, 6 दब्य, सत्तत्व 9 पयत्था पंच इत्थि, कि 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ और 7 तत्वों की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। तो ये बात भी कुंद देव ने लिखी है। तो कुंद देव के आगम का तो इतना गहरा प्रभाव है तत्वार्थ सूत्र का, क्योंकि तत्व व्यवस्था ही शुरुआत में कुंद देव ने लिपिबद्ध की। और कहाँ है तत्व व्यवस्था, आप बताइए, है ना। सिद्धांत ग्रंथों का अपना अलग एरिया है, वो अलग क्षेत्र है, चरणान योग का अलग क्षेत्र है, लेकिन जो तत्व व्यवस्था दी है, और तत्व मतलब जिस विषय का सीधा संबंध हमारे आत्महित से हो, सम्यक दर्शन से हो, है ना, मोक्ष महल की प्रथम श्रेणी सम्यक दर्शन से हो, वो तत्व व्यवस्था है। यानी जिससे हमारा नज़रिया विकसित हो, जिससे हम दुनिया को, स्वयं को, दुख सुख का कारण क्या है, ये जो हमारे प्रयोजनभूत विषय है ना। जैसे उसमें टोडरमल जी ने लिखा, धन्य है भली होनहार है उसकी, जिस जीव को ऐसा विचार आता है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, यह सुख दुख कैसे बन रहा है। तो ये जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, जो हमारे आत्महित के लिए अनिवार्य है, जिनका ज्ञान, जिनकी श्रद्धा, वो इस तत्व व्यवस्था में होते हैं। और उस तत्व व्यवस्था को लिपिबद्ध किया कुंद देव ने, और तत्वार्थ सूत्र भी उसी के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? दूसरा आप देखेंगे सिद्धांत की शैली, उसे आप देखो,
छठवां अध्याय, सातवां अध्याय, आठवां अध्याय, पूरे षटखंडागम का यही तो विषय है। और वो उन्होंने वहाँ से लिया और तत्वार सूत्र में शामिल किया। और तत्वार सूत्र में बल्कि ज़्यादा सुबोध है। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, षटखंडागम में भी 8 कर्मों के आश्रयों का वर्णन है, कैसे क्या होता है, बहुत विस्तार से वर्णन है। लेकिन तत्वार सूत्रकार ने उस समस्त विषय को इतने संक्षिप्तता के साथ और जितने अर्थ गौरव के साथ बांध दिया है ना, कि लोग षटखंडागम भूल गए और तत्वार सूत्र याद रहा। मेरी बात समझ में आ रही? आपको बताओ, आप में से कितने लोगों को षटखंडागम के सूत्र याद हैं? किसी को याद है षटखंडागम के सूत्र? जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ प्रथम श्रुति स्कंद, जिसके स्मरण में हम पूरा एक पर्व मनाते हैं, श्रुत पंचमी पर्व। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप तक षटखंडागम के कितने सूत्र आपको याद हैं? एक सूत्र तो सबको याद होगा। कौन सा? णमो वर्हम ताड़म णमो सिद्धाड़म मंग, ये तो सबको याद है। लेकिन इसके अलावा किसी को याद नहीं होंगे। लेकिन तत्वार सूत्र के सूत्र कितने लोगों को याद हैं? बच्चों को रटे हैं, पाठ होता है, याद करते हैं, पाठशालाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में, यूनिवर्सिटी में, सब जगह होता है। तो ये तत्वार सूत्र में जो ये ताकत है ना, कि इतने बड़े सेक्टर को 10-20 सूत्रों में शामिल कर लेना, ये बहुत बहुत बड़ा काम किया उमा स्वामी आचार्य ने। समझ में आया ना? चलिए, तो ये सिद्धांत की शैली आ गई, कुंद कुंद देव की तात्विक शैली, भेद विज्ञान परक शैली आ गई। इसके बाद चले जाइए आप चरणान योग में, तो जितने वृत्तादि का वर्णन किया है उमा स्वामी आचार्य ने, ये इसके पहले मूलाचार लिखा जा चुका था, भगवती आराधना भी संभावना है लिखा जा चुका था। तो वहाँ से उन्होंने व्रतों का उपदेश वगैरह, अहिंसा व्रत और शल्य और ये सब वहाँ से ग्रहण किए उन्होंने। तो चरणान योग वाली शैली आ गई। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात, आप तीसरे चौथे अध्याय में जाएंगे तत्वार सूत्र के, तो तीसरे चौथे अध्याय में विशुद्ध रूप से करणान योग का वर्णन है, भूगोल का वर्णन है, काल चक्र का वर्णन है, जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड का वर्णन है, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक का वर्णन है। अब ये सारा वर्णन कहाँ से आया? तो तीनों लोकों का और काल चक्र आदि को बताने वाला उस समय तिलोय पंडिती ग्रंथ आचार्य यति वृषभ ने लिखा था। तो वो शैली भी उन्होंने उसमें शामिल की और 2 अध्यायों में, तीसरा अध्याय और चौथे अध्याय में पूरा 3 लोक उन्होंने खींच दिया। समझ में आया ना? सूत्रों में निबद्ध कर कितनी ताकत होती है सूत्र में। कुछ बात समझ में आती है कि नहीं है? ये है। आप देखो, पूरी शिमला मिर्च की सब्जी खा जाएं तो भी मुंह में चरपराहट ना आए, और आप एक छोटी सी लौंग मिर्च होती है, छोटी सी लौंग मिर्च इतनी तीखी होती है, इतना सा आप मुंह में दबा लो तो झन्ना जाए, मुँह कानों में से धुआं निकल जाए। तो ये सूत्र ऐसे ही है, यानी बड़े बड़े विषयों को उन्होंने थोड़े थोड़े सूत्रों में शामिल कर लिया। ठीक है? तो चरणान योग की शैली उन्होंने इसमें शामिल कर लिया, सिद्धांत को शामिल कर लिया, तात्विक भेद विज्ञान को शामिल कर लिया और करणान योग को भी शामिल कर लिया। समझ में आ रही है बात की नहीं? दूसरे अध्याय में पूरे सैद्धांतिक शैली है, जीव की तरफ से 5 भावों का कथन है, औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायक और पारिणामिक, और सबका वर्णन किया। तो उस समय तक जो जो उपलब्ध आगम, अब एक तरफ तत्वार सूत्र को आप थोड़ा गौण कर दो और कहा जाए आप सारा जिनागम पढ़ो, तो पढ़ो कुंद कुंद देव के 84 पाहुड़ जितने भी उस समय रहे हों उपलब्ध, पढ़ो षटखंडागम, पढ़ो कषाय पाहुड़, पढ़ो भगवती आराधना, पढ़िए है ना, और मूलाचार पढ़िए, तिलोय पंडिती। कहते सुनो 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 सुनो, अभी ये सब बंद रखो, ये हैं 10-12 पृष्ठ, तत्वार सूत्र पढ़ लो। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि जो जो लिखा जा चुका था उन सब को उन्होंने उस तत्वार सूत्र में शामिल कर लिया था, इसलिए उसकी व्यापकता बहुत ज़्यादा थी। ठीक है? इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि तत्वार सूत्र की समाहार शक्ति। ये समाहार शक्ति क्या होती है? आप समझ गए समाहार शक्ति क्या होती है? यदि समझ गए तो आप बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, समाहार शक्ति क्या होती है? समाहार शक्ति कल शाम के दंसड़ के व्याख्यान में मैंने बताया था। समाहार शक्ति यानी अपने में बहुत सारी चीज़ों को शामिल करने की शक्ति, समाहार शक्ति, समाने की शक्ति।
समझ में आया कैसे? देखो जो इसके लिए मैं दृष्टांत देता हूँ एक दो छोटे छोटे। आप देखो पहले के ज़माने में जब शुरुआत में कंप्यूटर बना था ना, तो कितना बड़ा था कंप्यूटर पता है आपको? ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा था वो कंप्यूटर कि ये पूरे कमरे में भी ना बने, इतना बड़ा था कंप्यूटर, बहुत बड़े कमरे में आता था। तो साइज़ बहुत बड़ी थी, वजन बहुत बड़ा था और काम करने की शक्ति उतनी नहीं थी, बहुत कम थी। धीरे धीरे समाहर शक्ति बढ़ती गई, वो कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया और उस काम करने की शक्ति, ताकत, स्पीड, स्टोर करने की क्षमता, गणना करने की क्षमता वो उसकी बढ़ती गई और धीरे धीरे वो डेस्कटॉप बन गया, आकार घट गया और उसकी ताकत बढ़ गई। धीरे धीरे लैपटॉप बन गया, फिर पाम टॉप आ गया, समझ में आया? और फिर आ गया देखो अब तो मोबाइल ही कंप्यूटर बन गया, ताकत बढ़ गई, 8-8 GB रैम के मोबाइल आने लगे तो ताकत बढ़ गई लेकिन आकार कम हो गया। तो समाहार करने की शक्ति है ना, आकार घट गया लेकिन उसमें ताकत, प्रोसीजर, काम करने की क्षमता और फीचर्स, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो छोट में ज़्यादा शामिल करते जाओ तो वो कहलाती है समाहार शक्ति। देखो पहले आपने देखा होगा कंप्यूटर में किसी समय फ्लॉपी आती थी, फ्लॉपी तो अब आज के बच्चों ने तो देखी भी नहीं होगी फ्लॉपी। शुरुआत में जब हिंदुस्तान में कंप्यूटर का विकास हुआ था तो फ्लॉपी चलती और उसकी क्षमता कितनी होती थी, जैसे आज CD DVD में कैसेट लगाते हैं ना, फ्लॉपी आती थी, बहुत थोड़ी क्षमता होती थी उसमें, 1-2 MB ऐसी बहुत थोड़ी, 10 MB ऐसी बहुत थोड़ी, बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं होती थी उसकी, है ना। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कितनी MB की, कम ज़्यादा की भी आती होंगी। वो फ्लॉपी का ज़माना गया, समाहार शक्ति बढ़ी, फिर आई CD, तो CD में फ्लॉपी से ज़्यादा क्षमता होती थी। CD भी चली गई, फिर आ गई VCD, DVD, उसकी समाहार शक्ति ज़्यादा होती थी, उसमें स्टोरेज ज़्यादा होता था। आप देखो पेन ड्राइव, पहले शुरुआत में 2 GB की पेन ड्राइव, 4 GB की पेन ड्राइव, अब आती हैं 256 GB की पेन ड्राइव, 512 GB की पेन ड्राइव, छोटी सी चिप, इस चिप में 1 TB डाटा, सोचो आप, तो कितनी आकार घट गया और इस छोटी सी चिप में 1 TB मतलब टेलीविज़न नहीं, है ना, ये गणना है कंप्यूटर के इसकी, 1024 GB का एक होता है TB, तो 1 TB डाटा इतनी सी चिप में, ये कहलाती है समाहार शक्ति। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो तत्वार सूत्र की जो समाहार शक्ति थी, एक एक सूत्र की अलग अलग शक्ति अलग है, लेकिन पूरे तत्वार सूत्र की जो समाहार शक्ति थी, उस समाहार शक्ति की वजह से तत्वार सूत्र अमर हो गया। उसने उस समय की उपलब्ध जितना आगम था, जितनी शैलियाँ थीं, जितने विषय थे, उन्होंने उसे अपने आप में शामिल कर लिया। यही कारण था कि इस तत्वार सूत्र को पंडित फूलचंद जी ने इसकी प्रशंसा में लिखा तो बहुत जगह, लेकिन मूलतः मुझे फूलचंद जी अब तो स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गीय सिद्धांत आचार्य पंडित फूलचंद जी, तो उन्होंने लिखा था। फिर उससे वो परंपरा चल गई, फिर कई जगह लिखा मिला मुझे, उसके पहले भी कहीं लिखा हो तो मुझे पता नहीं, कि वैदिकों में जो महत्व गीता का है, मुसलमानों में जो महत्व कुरान का है, और क्रिश्चियंस में, ईसाइयों में जो महत्व बाइबल का है, जैन परंपरा में वही मत तत्वार सूत्र का है। ये जैनियों की गीता है, जैनियों का बाइबल है ना। इस तरह से ये अब सबका अपना महत्व, लेकिन ये विषय को बताने के लिए कि ये तत्वार सूत्र कैसे हमारा एक प्रतिनिधि ग्रंथ बन गया, उसके लिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ, समझ में आया? तो इसका महत्व का है, ठीक है। अब बाद में तो और महत्व के भी कारण जोड़ दिए। आज जो तत्वार सूत्र का महत्व है, मूल में भले ही बड़े बड़े कारण रहे हों जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कई चीज़ों के साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ जाती हैं। जैसे कि एक तत्वार सूत्र की प्रतियों में अंत में एक दोहा छपा रहता है, उस दोहे में क्या लिखा? दशाध्याये परिच्छिन्ने
तत्त्वार्थे पठिते सति फलम स्यादुपवासस्य भाषितम मुनि पुंगवै। क्या मत, अच्छा एक निपुण भाई बता रहे टेराबाइट भी होता है, समझ में, एक टीबी से भी बड़ा होता होगा है टेराबाइट। चलो, तो मैं क्या बता रहा था कि ये दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थ, ये एक श्लोक आता है, प्राय आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। इसमें क्या लिखा है, ये जो 10 अध्याय से वाले इस तत्वार्थ को जो पढ़ता है उसे एक उपवास का फल मिलता है। उपवासस्य फल स्यात्, उपवास का फल मिलता है। और एक किसने कहा है, भाषितम मुनि पुंगवैः, ये मुनि पुंगवों ने कहा है। समझ में आया ना, बहुत पुराना श्लोक है, प्रतियों में लिखा मिलता है। अब आज तो इसके जो महत्व का कारण आम जनता में है, भोले वाली महिलाओं में ये है। यद्यपि इसका महत्व बहुत है, लेकिन आम जनता में अब इसका महत्व, क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे यहाँ स्वाध्याय के 5 अंग में पाठ का, आमनाय नाम का स्वाध्याय पाठ करने का बड़ा महत्व है। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में यदि आप शुद्ध उच्चारण के साथ यदि जिनवाणी के सूत्रों को पढ़ते हैं तो उसे शब्दाचार नाम का, है ना, व्यंजनाचार नाम का, ठीक है, टीवी का एक्सपेंशन है ये, वो बता रहे, कौन सा बाइट बताया था, टेराबाइट। तो मैं क्या बता रहा था कि शब्दाचार व्यंजनाचार नाम से सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में अंग है। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, ऐसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। तो यदि आप शुद्ध उच्चारण करके जिन सूत्रों को पढ़ते हैं तो ये सम्यक ज्ञान का अंग है। पाठ करते हैं, आमनाय नाम का स्वाध्याय है, एक तप है, तप, स्वाध्याय नाम का तप है। समझ में आए, इसकी महिमा बहुत है। इसके पास से ज्ञान की विशुद्धि होती है, ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम होता है ना, सब चीज़ें हैं। तो इसका महत्व बहुत है हमारे यहाँ स्वाध्याय का। तो बोले किसका पाठ करें, करो षटखंडागम का पाठ, कई दिन लग जाएंगे। करो कुंद कुंद देव के आगमों का पाठ, कई दिन लग जाएंगे। करो मूलाचार का पाठ, तिलोय पंडिती का पाठ करो, 5,500 गाथाएं हैं, कई दिन लग जाएंगे। तो कहते हैं तत्वार सूत्र का पाठ करो, सारा जिनागम कुछ मिनट्स में आप अपने कंठ में बसा लें। समझ गए। तो पाठ के लिए यदि सबसे ज़्यादा सटीक और सबसे योग्य उचित माकूल कोई आज हमारे पूर्वजों को लगा तो वो लगा तत्वार सूत्र। क्यों? कि उसमें समाहार शक्ति है। तो उन्होंने तत्वार सूत्र के पाठ का व्यापक प्रचार किया कि सब लोग तत्वार सूत्र का पाठ करें। अर्थ चलो कम ज़्यादा समझेंगे, लेकिन कम से कम जुबां पे चढ़ेगा तो बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के, बुजुर्गों के। तो उन्होंने तत्वार सूत्र के पाठ का व्यापक प्रचार किया और वो अच्छा किया। और आज भी देखो आप, दशलक्षण में या पर्व के दिनों में कितने लोग तत्वार सूत्र का पाठ करते हैं। और आप यदि इंदौर जाएंगे ना, इंदौर, हो सकता है पूरे मालवा में ही ये हो, तो इंदौर में कोई जाएगा तो 10 दिनों में उसे तत्वार सूत्र का वांचन तो करना ही पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसी प्रथा है कि रोज़ 10 अध्यायों का, कहीं कहीं वांचन करेंगे, साथ में रोज़ एक एक अध्याय का अर्थ भी बताएंगे। और कहीं कहीं 10 दिन 10 ही अध्यायों का, मतलब प्रतिदिन 10 अध्याय का पाठ और उसका अर्थ। तो कोई भी विद्वान यदि इंदौर जाता है तो वो करता ही है। और दोपहर में प्रायः कहीं दोपहर में कहीं सुबह होता है, 1.5 घंटे 2 घंटे तक का भी उसमें होता है। समझ में आया ना। मैं जाता हूँ, मैं भी गया इंदौर दशलक्षण में, है ना। एक बार वहाँ जैन कॉलोनी गया, जैन कॉलोनी नाम था, है ना। और एक बार रामाशाह मंदिर गया, तो हमने भी किया और वो होता है वहाँ। समझ में आया ना। चलिए, तो ये परंपरा अच्छी है और ये बहुत अच्छी बात है, हमें भी पढ़ना चाहिए तत्वार सूत्र, शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, नहीं हो तो सीखना चाहिए। और अब तो YouTube पे सब उपलब्ध है, आप इसका कैसे उच्चारण है कोई विद्वानों का, कई का, तो उससे भी आप सीख सकते हैं। तो ये पाठ को विकसित किया।
अब लेकिन क्या करें, ये हिंदुस्तान है, पंचम काल है, हीन मनोबल वाले व्यक्ति हैं, तो तत्वार्थ सूत्र का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब तक इन लोगों को लॉलीपॉप ना दिखाई जाए ना, लॉलीपॉप ना दिखाई जाए, तब तक इनका आकर्षण नहीं बनता। भक्तांबर तो बहुत बढ़िया है, भक्ति है भगवान की, और भक्ति तो भक्ति ही होती है। वो भक्तांबर के जरिए करो चाहे किसी दूसरे स्तोत्र के जरिए करो, भक्ति तो बहुत उत्कृष्ट भाव है ना जीव का। लेकिन जब तक उसके साथ कथाएं ना जुड़ी, भक्तांबर की कथाएं ना जुड़े, तो भक्तांबर को कौन पढ़े। सिद्ध चक्र विधान के साथ वो कथा ना जुड़ी हो कोड़ ठीक होने की, तो कौन करे सिद्ध चक्र विधान। तो ये एक हमारी समाज की, जो आम समाज थी, उसकी कमजोरी थी कि जब तक इसको कोई लॉलीपॉप ना दिखाई जाए तब तक इसके सिर पे जू नहीं रेंगता। तो इसका ये तत्वार्थ सूत्र के साथ भी ये हुआ, और तत्वार्थ सूत्र के साथ भी ये जुड़ गया कि जो व्यक्ति इस तत्वार्थ सूत्र का पाठ करता है वह एक उपवास का फल प्राप्त करता है। एक आदमी बोला कि डॉक्टर साहब आज तो मैंने 10 उपवास किए। कितने उपवास किए? 10 उपवास किए। मैंने कहा आज ही एक दिन में 10 उपवास? बोले हाँ। बोले क्यों? मैंने आज 10 बार तत्वार्थ सूत्र का पाठ किया, तो 10 उपवास हो गए। समझ में? अब ऐसी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। तो क्या ऐसा नहीं है क्या, तत्वार्थ सूत्र के पाठ करने से एक उपवास का फल नहीं लगता क्या? अरे भैया जरा थोड़ा विवेक पूर्वक विचार तो करो, मैं बताऊं इसकी हकीकत। अरे तत्वार्थ सूत्र का पाठ है स्वाध्याय, सूत्रों का अध्ययन, और स्वाध्याय का फल बीरसेन स्वामी ने और जगह भी, है ना, धबला का तो मैं बता ही रहा हूँ, खोलो धबला भाग 1 पेज नंबर 43, 2-3 जगह है, उसमें ये लिखा है कि जो सूत्रों का अध्ययन करता है उस जीव के असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। क्या होती है? असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कही है। कैसे? सूत्रों के अध्ययन से, मतलब आगम के सेवन से, सूत्रों के अध्ययन से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कही है। उसके सामने एक उपवास का फल क्या 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 मायने रखता है? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कहाँ स्वाध्याय ना, तत्वार्थ सूत्र का पाठ स्वाध्याय नाम का तप है, 10वें नंबर का तप है, अंतरंग तप है, और उपवास पहले नंबर का तप है, और वो भी बहिरंग तप है। दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती। स्वाध्याय बहुत बड़ा तप, तत्वार्थ सूत्र से जो पुण्य बनता है, विशुद्धता होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कही बीरसेन स्वामी ने। उन्होंने कहा आपको कैसे पता? बोले अवधि ज्ञानी तक जान लेते हैं ये असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा को, है ना। और उपवास, तो उपवास छोटा है, स्वाध्याय बड़ा है, इसलिए दोनों में कोई तुलना है नहीं। हाँ, ऐसा कहना चाहिए कि आपको पता है तत्वार्थ सूत्र के पाठ का कितना फल है? कितना फल है पता है आपको? कितना फल है? बोले बहुत फल है। कितना फल है? बोले भैया आपको पता है, नहीं आप फिर उल्टी तरफ से लेते हैं। किसी को उपवास का फल बताना हो, उपवास का फल, तो उपवास का फल आप तत्वार्थ सूत्र के पाठ से बताओ, स्वाध्याय का फल, कि आपको पता है उपवास किया करें। बोले उपवास से कितना फल मिलता है? बोले शास्त्र स्वाध्याय से जितना फल मिलता है ना, उसका 1000वां हिस्सा फल मिलता है उपवास का। हाँ, अरे 1000वां हिस्सा हमें नहीं करना। असल स्थिति यही है अब जो मैं बता रहा हूँ। 1000 तो एक मोटा मोटा मतलब, स्वाध्याय का फल बहुत है भैया, उपवास से बहुत ज़्यादा है। समझ में आया? लेकिन क्या करें, ये लोगों को लॉलीपॉप दिखानी पड़ती है ना, कि तुम ये करो ये रोग ठीक हो जाएगा, भक्तांबर करो, ये करो तुम्हारा कुष्ठ ठीक हो जाएगा। क्योंकि यदि ये नहीं करेंगे तो करेंगे नहीं, क्योंकि लोक में उपवास की महिमा बहुत है, लोक में उपवास का बहुत ग्लैमर है, लोक में उपवास होता है तो बहुत
लोक में प्रतिष्ठा भी मिलती है और उससे भी लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया धर्म के नाम पे। और स्वाध्याय करोगे तो क्या किया? कुछ नहीं किया। स्वाध्याय करने वालों को कोई कुछ करना मानता ही नहीं। तो इसलिए लॉलीपॉप दिखानी पड़ी कि तत्वार सूत्र का जो पाठ करता है उसे एक उपवास का फल लगता है। अरे एक नहीं, कई कई उपवास के से भी कई गुना ज़्यादा फल लगता है। और इससे ज़्यादा क्या कहें कि जब आचार्य लिख रहे हैं कि असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। समझ में आया ना? उपवास को तो ध्यान नहीं कहा, लेकिन जिन सूत्रों के अध्ययन को ध्यान कहा, कुंद कुंद देव ने रहण सार में लिखा, अध्ययनमेव ध्यानम, जिन वाणी का अध्ययन ही ध्यान है। समझ में आया ना? खैर, तो ये तो मैंने बात बता दी कि इसका महत्व कितना है। महत्व के विषय में ये बात हुई। अभी महत्व के कारण और भी हैं, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी का समय हो गया है।